हेलो एवरीवन, बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्लेटफॉर्म की जो बिहार एसएससी के लिए टेस्ट सीरीज़ आई है वॉल्यूम 1 उसके टेस्ट सीरीज़ नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला प्रश्न है, ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, साओ पाउलो। साओ पाउलो ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर है और साओ पाउलो को विश्व में कहवा की मंडी कहा जाता है। नेक्स्ट है, बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है और दूसरा देश कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वीडन। बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है, आप लोग मैप में देख सकते हैं। नेक्स्ट है, बैडमिंटन के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोर्ट। बैडमिंटन के खेल के मैदान को कोर्ट कहते हैं। कोर्ट, लॉग सर्विस, नेट फॉल्ट, डबल ड्रॉप आदि बैडमिंटन से जुड़े शब्द हैं। नेक्स्ट है, भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिस्मोग्राफ का। भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरुग्राम, हरियाणा में। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम, हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 प्रकार के। भारतीय संविधान नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है और मौलिक अधिकार का वर्णन भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है और भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 से संपत्ति के अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300 क में स्थानांतरित कर दिया गया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोग। राजा, रानी, रोरर और रॉकेट नाम के 4 झरने जोग जलप्रपात के अंतर्गत हैं। जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर है। नेक्स्ट है, पुरापाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहाड़ की कंदराओं में। पुरापाषाण काल में लोग पहाड़ की कंदराओं में रहते थे। नेक्स्ट है, संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गंगा नदी। गंगा नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है और सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट है, बैडमिंटन का नेट ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1.55 मीटर। बैडमिंटन का नेट ज़मीन से 1.55 मीटर की ऊंचाई पर रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है और भारत में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट है, मरे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में। मरे डार्लिंग नदी बेसिन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 13 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350 ए में। संविधान के अनुच्छेद 350 ए राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान करता है और भारतीय संविधान का भाग 17 का अनुच्छेद 343 से 351 भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हम्मुराबी, और ये बेबीलोन का शासक था और भारत का प्रथम विधिवेत्ता मनु है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद पर बने रहे थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति चुने गए थे। नेक्स्ट है, गुलाबों की लड़ाई हुई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंग्लैंड में। गुलाबों की लड़ाई इंग्लैंड में हुई थी और इस लड़ाई ने सामंतवाद को धराशायी कर दिया था। नेक्स्ट है, बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरुंधति रॉय। बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला अरुंधति रॉय हैं और इन्हें इनकी पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में बुकर पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 1997 में। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जेनेवा में। WHO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट है, दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड इरविन। दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था और दिल्ली समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को हुआ था और इसे गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं। नेक्स्ट है, रूस का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इवानोवो को। इवानोवो को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है और मैनचेस्टर ब्रिटेन में है जो कि सूती वस्त्र के लिए विख्यात है और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नदियों के। मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग नदियों के प्रदर्शन के लिए होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख में कालिदास का नाम मिलता है और ऐहोल अभिलेख वातापी में अवस्थित है और यह रविकीर्ति द्वारा लिखा गया था। ऐहोल अभिलेख को चालुक्य वंश के महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उत्कीर्ण करवाया था। नेक्स्ट है, वाकर कप का संबंध किस खेल से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोल्फ से। वाकर कप का संबंध गोल्फ से है और गोल्फ से संबंधित अन्य कप हैं राइडर कप, प्रिंस वेल्स कप, नोमुरा ट्रॉफी, मुथैया गोल्ड कप आदि। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन पुत्र था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रभाकर वर्धन का। हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है। नेक्स्ट है, सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था यानी कि टोकन करेंसी किसने लागू की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था को मोहम्मद बिन तुगलक ने लागू किया था और दीवाने को ही यानी कि कृषि विभाग की स्थापना भी मोहम्मद बिन तुगलक ने ही की थी। नेक्स्ट है, बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण व्यवस्था सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था, इसीलिए इसे मध्यकालीन भारत का अर्थशास्त्री सुल्तान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है और ये तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के काल को कहते हैं। नेक्स्ट है, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 77%। बिहार की कुल जनसंख्या का 77% भाग कृषि पर आश्रित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2 प्रकार के। नेक्स्ट है,
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? इसका सही उत्तर है महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने विश्व में सर्वप्रथम कोविड-19 की वैक्सीन विकसित कर लेने का दावा किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूस ने। रूस ने विश्व में सर्वप्रथम कोविड-19 की वैक्सीन विकसित कर लेने का दावा किया था। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अस्थाई बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, और इस व्यवस्था के तहत जमींदार को भूमि का मालिक बनाया गया था। नेक्स्ट है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है, सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल अधिनियम 17। सती प्रथा को 1829 ईस्वी में एक्ट 17 के अधीन विलियम बेंटिक ने समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। नेक्स्ट है, निम्न में कौन संविधानेतर संस्था है, यानी कि संवैधानिक संस्था नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति आयोग। नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है क्योंकि इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। और नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह किया गया था। और नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 315 में, वित्त आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 280 में और चुनाव आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। नेक्स्ट है, विपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उदारवादी। विपिन चंद्र पाल ने अपना राजनीतिक जीवन उदारवादी विचारधारा से शुरू किया था और ये गरम दल के त्रिरत्न में से एक हैं, लाल, बाल और पाल। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार दिवस 2022 की थीम क्या घोषित की गई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, जल जीवन हरियाली। बिहार दिवस 2022 की थीम जल जीवन हरियाली घोषित की गई थी। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग करके बिहार राज्य का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत भूषण को। सर्वोच्च न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण को न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया है। नेक्स्ट है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने लंदन में की थी। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैरोलिना बिलावस्का ने। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब कैरोलिना बिलावस्का ने जीता है। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भू राजस्व से। मध्यकालीन भारत में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व खराज कहलाता था और मुस्लिमों से लिया जाने वाला भू राजस्व उस्र कहलाता था, उस्र। नेक्स्ट है, इमादुद्दौला का मकबरा किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, जहांगीर से। इमादुद्दौला का मकबरा जहांगीर के काल में बनवाया गया था और इसका निर्माण नूरजहां ने 1627 ईस्वी में किया था। सफ़ेद मार्बल से निर्मित इस मकबरे में सर्वप्रथम पितरादुरा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, द एंड गेम उपन्यास के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एस हुसैन जैदी।
द एंड गेम उपन्यास के लेखक हैं एस हुसैन जैदी। नेक्स्ट है, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र से। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था और इनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। दशमलव प्रणाली और शून्य का आविष्कार का श्रेय आर्यभट्ट को दिया जाता है और इन्होंने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक भी लिखी है। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 18 दिसंबर को। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पुलित्जर पुरस्कार 2021 किस भारतीय मूल की महिला को दिया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मेघा राजगोपालन को। पुलित्जर पुरस्कार 2021 मेघा राजगोपालन को दिया गया है। नेक्स्ट है, विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूजा जात्यान। विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी पूजा जात्यान बनी है। नेक्स्ट है, शक्ति का विमीय सूत्र है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ml2T-3। P इज इक्वल टू क्या होता है? W/T। ठीक है, वर्क डन को लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टी। ये हो जाएगा MA/D/T। इसको लिख सकते हैं ml2T-2 और नीचे हो जाएगा T। ये T जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ml2T-3। ठीक है। नेक्स्ट है, बॉयल के नियम का सूत्र है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा ऊर्जा के साथ निर्धारण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, असंभव है। एक इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा ऊर्जा के साथ निर्धारण असंभव है। नेक्स्ट है, सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1% है तो जी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4%। सरल लोलक के प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1% है तो जी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि 4% होती है। ठीक है, T इज इक्वल टू क्या होता है? 2πL/G का रूट अंडर। नेक्स्ट है, चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, MRI स्कैनिंग। MRI स्कैनिंग चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। MRI द्वारा शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने के लिए एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तथा रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है और इसे टोमोग्राफी भी कहते हैं और CT स्कैन में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। अभिकेंद्र बल सदैव केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है। नेक्स्ट है, सही कथन छांटिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाल में केवल परिमाण और वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। चाल में केवल परिमाण और वेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। चाल एक अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है और दोनों का SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट है, यदि प्रक्षेप के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 गुना हो जाएगा। यदि प्रक्षेप के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोलियो। पोलियो बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। पोलियो जो है वो पॉलीमिलाइट्स वायरस से होने वाला रोग है और पोलियो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है।
और पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास साल्क ने की थी। नेक्स्ट है, परमाणु के उपकोषों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑफबाउ के सिद्धांत के द्वारा। परमाणु के उपकोषों को भरने का क्रम ऑफबाउ के सिद्धांत के द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट है, क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा। क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए गतिज ऊर्जा नियत है। नेक्स्ट है, सीमांत घर्षण निर्भर करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर। नेक्स्ट है, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेथिल अल्कोहल का। CH3OH मेथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है, ऑक्सैलिक अम्ल H2C2O4 में कार्बन की संयोजकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। नेक्स्ट है, जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति कहलाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अस्थायी। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो उसे अस्थायी कठोरता कहते हैं, और अस्थायी कठोरता जल के उबालने से समाप्त नहीं होती है। और जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड आदि लवणों के घुले रहने के कारण होती है। नेक्स्ट है, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन हल्का एवं वायुमंडल के ऊपरी सतह पर होता है, इसलिए इसे आवारा तत्व कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तुल्यांक भार इंटू संयोजकता। किसी तत्व का परमाणु भार तुल्यांक भार इंटू संयोजकता होता है। नेक्स्ट है, अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच। अवरक्त स्पेक्ट्रम सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच स्थित है। नेक्स्ट है, मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 15 से 18 बार प्रति मिनट। मनुष्य की साधारण श्वसन दर 15 से 18 बार प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट है, वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। वृद्धि हार्मोन का स्रावन पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा होता है, और पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट है, सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायवीय परिवर्तन से संबंधित है। बेसेल सभा खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमापार स्थानांतरण के नियंत्रण और इन पदार्थों के निपटारण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के क्षरण करने वाले पदार्थों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संधि है। और रामसर सभा वेटलैंड या आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए विश्व स्तरीय प्रयास है। नेक्स्ट है, लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अग्नाशय में। लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं अग्नाशय में स्थित होते हैं। इंसुलिन लैंगरहैंस के बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट है, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन के द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर दाब बढ़ जाता है, और इस हार्मोन को लरो एवं उरो हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6 माह। BCG का टीका नवजात शिशु को 6 माह के भीतर लगना चाहिए, और BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। नेक्स्ट है, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लोरीन। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन फ्लोरीन है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।